अब रंग लो और यहाँ पर कुछ पंजाबी में लिखो। प्रेशर क्रिएट हो रहा है जी। ठीक है, हाँ सेम कलर। तो इसको कैसे पता कि वही रंग है? मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को आपसे डर लग रहा है कि आप तो किसी भी बंदे को देख के उसको चुप बैठे बता दोगे क्या सोच रहा है। बच्चे बता देते हैं। यार Try ये कर हो लेते गया हैं। ना, मैं नहीं लुधियाना जाता। सच में मैं लुधियाना नहीं जाऊंगा अगर ये हो गया। आई स्वेयर टू गॉड, ये मेरे कमरे च नहीं गए हुण तक। इन्होंने पता ही नहीं कमरे च अंदर की ਅਸੀਂ बाहर बैठे अपने वेड़े च ਤੇ मैं अंदर रख के आना। लेट्स ट्राई कि ये मैंने कहाँ रख के आया हूँ। ठीक है, वीडियो बंद ना करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। यार जी कितने हो गया ना। देख लो जाके। हाँ आप देख सकते हैं। क्या? कहाँ? इसी एरिया में है ये, कन्फर्म है? अच्छा, आप फ्रूट सोचो कोई। फ्रूट 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 सिंपल फ्रूट। फ्रूट सोच लिया मैंने। ओए एक दूजा सही। मतलब ये बंद आंखों से भी देख रहे हैं भाई। हाँ बनाओ। तो भाई ये कितना हो रहा है? तो लोग नहीं बोलते कि जैसे देश में हमारे पीछे कोई हमला हुआ, कोई कुछ उग्रवादी आ गए, कोई टेररिस्ट आ गए, तो ये बच्चे क्यों वो नहीं जज कर सकते कि वो हमारे देश में कुछ। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस बच्चों के साथ खुद हुए हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे इंट्यूशन ने उनको बचा लिया है। अब मैं आपको एक छोटी सी बच्ची का एग्जांपल दूंगी। पॉलिटिशियंस नहीं मिलते मैम आपको या आपके बच्चों को कि भाई फ्यूचर बताओ हमारा राजनीति का क्या बनेगा क्या नहीं, मिलते? दूर से भी अगर मैं बच्चों को देख लूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। पंजाब के लोग बड़ा खेलना पसंद करते हैं। जी जी जी। तो खेलने में अगर आपका मन इधर से उधर एक सेकंड के लिए गया तो आप आउट। बिल्कुल। तो आप पहले बेसिक सा समझा दो कि आर्ट ऑफ लिविंग है क्या। अब एक्टिविटीज़ खींच के ले आई मुझे ये पॉडकास्ट के ऊपर। हाँ। अब मुझे जानना है, जैसे मुझे एक तो रिग्रेट हो रहा है कि मेरे को 18 साल से पहले किसी ने क्यों नहीं इस लाइन में डाला। तो जब तक बच्चा प्राणायाम नहीं करेगा तब तक वो अब गुस्सा मतलब क्या, एनर्जी फैली हुई है, उसको सीमित करनी है, शांत हो जाएगा। कोई भी शांत व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। जो 5 इंद्रिय हैं हमारी, देखना सुनना, राइट, टेस्ट है, स्मेल है, टच है, इसके परे है जो छठी इंद्रिय है, वो है इंट्यूशन, जो सिक्स सेंस बोलते हैं हम। मेरे को ये बड़ी शॉकिंग बात लगी कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और फिर भी हम आज मिल रहे हैं। मैं मतलब पंजाब में ना लोग, चलो भगवान की कृपा है, गलत चीज़ मेरे से ही नहीं होती कि मैं कुछ गलत रिकॉर्ड करूं और गलत मैसेज दूं, क्योंकि ये कैमरे पे तो शाबाशी मिल जाएगी, भगवान के पास नहीं शाबाशी मिलेगी। बिल्कुल लॉयल, अच्छा, कुछ अच्छा नहीं है वो भी बोल देना, कुछ अच्छा लगा वो तो बहुत ज़्यादा बोल देना। हाँ। तो लेट्स स्टार्ट हिंदी में। पंजाबी वाले थोड़ा जोर लायो आज हिंदी समझने का। डन। ਅਸੀਂ ਵੀ थोड़ी जी दी पंजाबी बोल लेंगे। ओए फिर मैडम तुसी पक्का पंजाबी च ही रखो। मेरे को थोड़ी सी आंदी है, थोड़ी सी आंदी है। कितना अच्छा लग रहा है ना, थोड़ी सी आंदी है। आज हम क्या करने वाले हैं आप शुरू से प्लीज एक बार बताओ। तो ये एक ब्लाइंड फोल्ड है जी, और सिर्फ हम आंखों से नहीं देखते हैं, हमारी मन की आंखें देखती हैं। 100%। तो और आपकी बातें सुन के मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि वो मेरे अंदर भी फीलिंग आ रही है कैसे, क्योंकि देख देख के आज तक कभी मैंने लाइव नहीं देखा, तो आज मैं भी शॉक्ड हूं कि मैं अंदर कमरे में बैठा सोच रहा था कैसे होगा ये पट्टी। ये जो ब्लाइंड फोल्ड बना है, हाँ आप चेक करिए। मैं पंजाब वाले हो कोई धोखा झूठ नहीं करूंगा। थोड़ा बच्चों के लिए बना हुआ है तो शायद आपके लिए थोड़ा बड़ा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ये देखो, ये तो कुछ नहीं देख रहे जी। वो आप श्योर हो ना 100%? तो मैं 100% श्योर। डन, रेडी, पक्का? कुछ नहीं दिख रहा? नहीं ओके। तो आप, मैं चाहती हूँ आप कोई भी पेन पकड़ो, कोई भी रंग। मैं ही पकड़ूं? हाँ आप रंग लो और यहाँ पर कुछ पंजाबी में लिखो। प्रेशर क्रिएट हो रहा है जी। ठीक है, आप उसको मिक्स कर दो, पेन्स को मिक्स कर दो। हाँ तो सेम पेन उठाना, सेम कलर। तो इसको कैसे पता कि वही रंग है? तो ये ज्ञान है। ये नहीं है कि पट्टी में, आँख में पट्टी बंधी है और वो ड्रॉ कर रही है या लिख रही है, कि उसे कैसे पता कि वो रंग वो है और क्या आपने लिखा है।
मैं नहीं मानता यार, ये मैं एक बार और एक करूंगा। और बार करते हैं, एक और बार करते पेन कहाँ गया यार, ये रहा, सॉरी। हैं। इसको अब बंद कर दो। मैं थोड़ा साइड पे कर लूं। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ। दो कलर्स में तो लिख सकते हैं, कुछ भी लग सकते हो। दूसरा कलर भी उठा सकते हैं। हाँ, कोई भी दूसरे कलर, 5 कलर 10 कलर, मिक्स एंड मैच। हर लेटर भी अलग, हर चित्र अलग, कुछ भी। चलो, उसको पढ़ भी लेना। यस, तो पढ़ लो। रैन, डॉन, ये रेड कलर में है। हाँ, चलो लिखो, सेम लिखो। ऐसे ये चश्मा भी पहनती है, काफी मोटा है। 5 नंबर का है। डन, पक्का डॉन। 100%। हाँ, आई कैन। डॉन नहीं हो सकता है, डॉन है ये डॉन। भाई ये अक्खा ना विश्वास कर रहा हूँ। मैं तो अक्खा झूठियां लग रही है, मेरे को अपनी आंखें झूठी लग रही है यार। ओ माय गॉड, देख लो कुड़ी ने स्केच लभ्या किथे है ते सी सेम एग्जैक्ट। तो ज्ञान ये है कि आंख में पट्टी बांधना नहीं है। ये हम बहुत रॉन्ग मिसकंसेप्शन है हमारे अंदर कि पट्टी बांध रहे हैं बच्चों को, क्यों पट्टी बांध रहे हैं। झलक अंदर है। बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं, या उनका डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो गई हैं मोबाइल देख के कि इनकी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गई है ना। जो 40 मिनट्स की क्लास होती थी, अब टीचर्स बोलते हैं 2 से 3 मिनट से ज़्यादा इनकी अटेंशन स्पैन नहीं है। तो अंदर झांकने की कला है। तो जैसे वो बच्चा अंदर झांकता है, तो जितना अंदर झांकेगा उसको समझ आ जाएगा कि क्या है। अब जैसे कंकड़ डालो आप पानी में, तो क्या होता है, मिट्टी ऊपर आती है तो चेहरा नहीं दिखता, थोड़ा टाइम लगता है, पत्थर सेटल हो जाएंगे, कंकड़ सेटल हो जाएंगे, तो अपने आप चेहरा दिखने लग जाता है, साफ दिखता है। तो वही है, एक दूसरे की झलक ही है इंट्यूशन। अच्छा मैम, अगर सवाल तो मेरे दिमाग में एकदम से 100 सवाल आ गए। हाँ। कि जैसे आपने तो एकदम से मेरे लिए, जैसे हम जो सुन के बड़े हुए हैं, रिलीजियस बातें सुन के हम बड़े होते हैं ना, कि कहीं से ज्ञान मिला ले लो, किसी भी धर्म से कोई अच्छा ज्ञान मिल रहा है। हमने तो ये भी सुना था कि कई बार भगवान कहते हैं कि आंखें से देखा भी कई बार गलत हो सकता है, तो आप किसी के बारे में धारणा कैसे बना सकते हो। पर ये आप कह रहे हो कि आंखें बंद करके हम मन की आंखों से या इंट्यूशन से ये चीज़ कर रहे हैं, ये तो फिर कुदरत के नियमों के उल्ट नहीं हो गया। ये अलग ही है, क्योंकि देखो इसकी एक झलक हमें मिलती है निद्रा में, सपने में। सपने में आपकी आंखें बंद है और आपको दिखता है ना, तो इसकी एक झलक है, आपको सुनाई भी देता है, आपको फील भी होता है, टच भी फील होता है, स्मेल भी आती है, पर आपकी आंखें बंद हैं। तो चेतना में इतनी ताकत है कि ये ज्ञान रहस्य छुपा हुआ है, हमने इसको कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो अभी हम सवाल तो चलो बैठ के करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये तो बच्चे देख पाते हैं जी। तो मैं पहली क्लास जो मैंने ली थी अहमदाबाद में, 2 बच्चे थे बॉर्न ब्लाइंड जी, अंधे बचपन से, मतलब उन्होंने कभी रंग देखे ही नहीं उनकी लाइफ में, उन्हें अब खुद का चेहरा ही नहीं देखा, उन्हें पता नहीं है क्या है कुछ भी। तो उनको भी बिना ब्रेल के वो लोग बता पा रहे थे, ऐसे ग गणपति, क कमल, बिना ब्रेल के। तो उस बच्चे को जब मैंने पूछा, वो बोला मुझे हम कहा मैडम आंखों से देखते हैं, हम तो मन की आंखों से देखते हैं। तब मुझे समझ आया, हाँ ये मन क्या है। और ये लाइव है। मैं खुद, मेरा ऑपरेशन हो रखा है ना, तो मैं 2-3 दिन तो देख ही नहीं पाई, तो मेरी दोनों आइज़ का ऑपरेशन हो रखा है, तो आई वॉज नॉट एबल टू सी। पर मैंने तब उस वक्त इंट्यूशन कर लिया था, तो 2 दिन आई वॉज
कंप्लीटली ब्लाइंड, और मैं खुद वॉशरूम जा रही हूँ, मैं खुद अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ, मुझे खुद पता है कि मुझे ये कपड़ा निकालना है, ये पहनना है। एंड एक्चुअली आई वाज ईटिंग विद माय ओन हैंड्स, क्योंकि पता नहीं चलता ना किधर सामान है। और अगर एक डाइनिंग टेबल पे रखा है कि ये मैं खुद ले रही हूँ, मैं खुद अपनी राइटिंग, मैं अपना होमवर्क भी कर रही हूँ, मैं अपने सब काम उस वक्त कर रही हूँ जबकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंट्यूशन। मैम ये दुनिया में चीज़ जो इन्वेंट हुई है ये गुरुदेव जी की वजह, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इन्वेंट की है ये मैं बोलूँगी ये हमेशा था, ये एजुकेशनल सिस्टम से निकाल दिया गया था कहीं ना कहीं, तो लेकर तो वो इसे आए। पुनर्जीवित किया ओए गुरुदेव होए ने। होए। तो फिर ये तो कला बहुत बड़ी चीज है, तो ये गुरुदेव ने फिर अपने पास ही क्यों नहीं रखी? तो क्योंकि ये इसका बड़ी- देखो एक अंश मिलता है ना आपको महाभारत में। देखो संजय, आज गीता नहीं होती अगर संजय नहीं होता, बिल्कुल। तो संजय ने कहाँ से, इसका इंट्यूशन ही तो था संजय का, वो कहीं और बैठा था। और कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ रणभूमि में हुआ, वहां पर तो बैठा नहीं था वो। तो उसको कैसे वो इंट्यूटिव थॉट आया उसको, वहां पर बैठे बैठे, दूर बैठे बैठे उसने पूरा गीता, उसका पूरा संवाद, कृष्ण और अर्जुन का संवाद उसने लिख दिया। वो आज हमारे यहाँ सामने गीता के रूप में आई। मेरे को तो आपसे डर लग रहा है क्योंकि आपके लिए मतलब शायद हमारे गुरुओं ने भी यही किया है, सारे सिख गुरुओं ने। बिल्कुल। अगर गुरु ग्रंथ साहिब भी लिखी गई है तो कहीं से तो आई है, कहीं से तो डाउनलोड हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये ज्ञान तो था और गुरुओं ने इसको अंदर उतारा है। वाह, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को आपसे डर लग रहा है कि आप तो किसी भी बंदे को देख के उसको चुप बैठे बता दोगे क्या सोच रहा है। बच्चे बता देते हैं। मतलब इंट्यूशन किस लेवल तक मैम? ये चलो ये लिख लिया, पहचान लिया, मतलब इसका लेवल क्या है? 1 2 3 स्टेप्स। इसका मैंने एक न्यूरो साइंटिस्ट को पूछा था जिसने रिसर्च किया था। तो जैसे आप ये यहाँ देख रहे हो ना, बच्चों को MRI मशीन के अंदर डाल दिया गया था और बच्चों को बोला था ऐसे रंग पहचानो, लेटे लेटे, आंखें, आंख में पट्टी है, और बोला गया था अभी बताओ ये कलर क्या है, और बच्चे बता रहे थे। और उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने अपना ब्रीफ केस उन्होंने छुपा दिया हॉस्पिटल में, और बच्चों को पूछा कि बताओ कहाँ पर है, और बच्चे ने बैंग ऑन बता दिया कि 2nd फ्लोर पे, इस कमरे पे मुझे दिख रहा है आपका लैपटॉप है। ओ तेरी। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसने जब ब्रेन मैपिंग की, जो सिस्टम में दिख रहा था उसके, वो बोला ये ब्रेन की किसी और भाग को यूज कर रहे हैं बच्चे, जो नॉर्मल इंसान यूज नहीं करता है। तो तभी ये एजुकेशन क्षेत्र में ये क्रांति लेके आ रहा है। जो भी बच्चा कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, म्यूजिक में है, आर्ट्स में है, तो कहीं भी जा रहा है जहाँ बच्चा, वो उसका इंट्यूशन काम कर रहा है। वो सही, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, सही समय पे सही विचार, ये है इंट्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल। अब एग्जाम में अगर आपको उत्तर चाहिए, अब यही ड्राइंग की हमने, है ना, अगर उसको अभी समझ नहीं आया होता कि ये नहीं, ये ग्रीन अलग है, गलत है, बाद में समझ आया था यहाँ से जाने के बाद, अरे यार मैं तो ग्रीन गलत किया, तो फायदा क्या था? सही टाइम पे सही बॉल मारना, सही और सही करेक्शन करना। करेक्शन भी अपने आप ही की उसने। हाँ। और आपने भी एक वर्ड नहीं बोला। आप सबसे बड़ी बात देखो कि जब इन्होंने लिख दिया ग्रीन पेन से, मैं कहा लो भी अब तो होगी गलती तो ये कुछ ना कोई करेंगे ना, वीडियो दोबारा बनाएंगे, पर वो चुप बैठे हैं। तो इनके मन में आ रहा है कि नहीं कुछ तो गलत है। कोई यहाँ पर सिंगल वर्ड नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला, कोई झलक नहीं, कोई कानों में आवाज नहीं। उनको ही लगा कुछ गलत है, दोबारा करेक्ट कर दिया यार। तो इससे शॉक्ड हुआ, शॉक्ड इससे नहीं हुआ। मैं अंदर से सोच रहा था यस ग्रीन तो मेरे हाथ में है, पर जब उन्होंने करेक्ट किया आई वाज लाइक अब सवाल मेरे दिल में बहुत है। कोई और एक्टिविटी करेंगे हम? हाँ करेंगे। तो मैं वो स्टोरी बताती हूँ आपको। तो क्या हुआ, फिर मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर ये कैसे पॉसिबल है? तो बोला जैसे शार्क्स अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यूज करती हैं अपने प्रे को ढूंढने के लिए, शिकार को ढूंढने के लिए, सेम वे में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ब्रेन की, उस तरह बच्चे ढूंढ पाते हैं। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। करीबन 3 लाख बच्चों ने अभी आर्ट ऑफ लिविंग इंट्यूशन प्रोसेस कर लिया है इंडिया में। और मैं कहूँगी 60-70% बच्चे, अगर आप उनको पूछोगे ना कि किसी का लैपटॉप खो गया है, किसी का पासपोर्ट नहीं मिल रहा, किसी के जेवर नहीं मिल रहे हैं, या कुछ पुश्तो पुरानी फाइल्स हैं मिसिंग हैं, कहाँ हैं, ये बच्चे बता देते हैं। हाँ 2 दिन पहले ही मैं अभी एक वो बंदा लॉस्ट हो गया था, उसकी फैमिली का फ़ोन आया, फिर मैंने उठाया तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा हुआ। फिर वो अगले ही दिन मिल गया। मैंने उनको कहा कि वो सेफ़ है, वो आ रहे हैं आपके पास ही आ रहे, एंड वो उसी वक्त आ गए और फिर वो मिल गया क्योंकि वो कहीं जा रहे थे, तो उनकी फैमिली को पता नहीं चला। फिर मैंने उनको इंट्यूट किया, फिर वो खुद ही अगर मैंने कहा सेफ़ है ना, वो सेफ़ निकले। और अच्छा कुछ भी बता दो, जैसे अब मेरे रूम में अगर कोई चीज़ पड़ी है मैं आपको बोलूँ तो आप बता दोगे? अगर सच में अगर गुम गया है तो नहीं ये कहाँ लोग पड़ी बता है देते कुछ हैं। पता लग सकता है? ऐसे हमने ट्राई नहीं किया कभी। कर सकते हो भाई, मैं तो तुम्हारा नामदान ले लूंगा तुम मेरी देवी हो आज से अगर ये कर दिया। हाँ ओके शिवर, चलो क्या बात है यार।
फोन से दिखा हाँ फोन से फोटो दिखा दो, फोन से फोटो दिखा दूं या मतलब या कुछ भी दिखा दो। ओके। फोटो पढ़ लेगा जिहान? डन। टाइम बता सकता है? टाइम देखना आता है? फोन पे मैं टाइम दिखाऊं तो लिखा होगा ना ऊपर? हाँ डेट और टाइम। हाँ। डेट तो चलो पता होगी, टाइम बता सकता है? हाँ बता देगा। टाइम तो दूर दूर तक अपन मतलब अगर इनके आगे ऐसे ड्राइंग रख दे तो भी बता देंगे? ड्राइंग कर लो, बताऊंगा। कैसे मतलब? ऐसे टाइम देख के बता देंगे? हाँ क्या टाइम हुआ है? ऐसे नहीं, हमें फिर तो रीडिंग ये हो गया ना। टच करना है। अच्छा टच करना पड़ेगा? हाँ ओके ये लो, ये सॉरी। क्या नंबर लिखा है? 4 0 3 4 3। वेरी गुड। वाह। कैसे पता चला? टच। टच से क्या होता है? अब एक्सप्लेन करो भैया को। फौजी हाउ? ट्रस्ट, फर्स्ट थॉट को ट्रस्ट करोगे तो हो जाएगा बस। तो थॉट तो मेरे दिमाग में करोड़ों आते हैं किसी को देख के, तो पहला थॉट मतलब फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं हो जाएगा? नहीं, फर्स्ट ही है, हर बारी फर्स्ट। फर्स्ट इंप्रेशन। अगर मैं एक और ट्राई करूं? हाँ मैं आपको एक कुछ फोटो दे दो आप उसको। फोटो बता देगा किसकी हाँ है? हाँ हाँ कोई भी फोटो दे दो। फोटो किसकी दूं? अच्छा फोटो। हाँ यू कैन आंसर इन इंग्लिश आल्सो, नो प्रॉब्लम। Yeah, I can understand English, brother. It's not like that. I'm good in English. Okay, let me write something and I will show you and you try it. यू डू रीडिंग ना जिहान? या आई डू रीड। इसको क्लोजअप भी ले सकते हो आप। यार मुझे डर लगी है ना तो यार। अपने पास कपड़ा है इनके, मतलब मुंह ढक सकते हैं और फेस ढक सकते हैं? फेस में वो डाल सकते हैं टिश्यूज। उसका कर सकते हो, बड़ों का कर सकते अच्छा हो। अच्छा अच्छा, ये भी छोटा है। प्रैक्टिस करता है रोज? ये लो भाजी। वैसे देखे नहीं रहा ना अखा चो, पर मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ तसल्ली वास्ते करदा, मेरा तो कोई चक्कर नहीं। मूव कर रहा है क्या? हाँ वाइब्रेशन आ रहा है। मूव कर रहा है। मूव रोकूं? नहीं चलेगा चलेगा, इट्स ओके। यू कुछ यू ही है। हाँ आगे। आर वेरी गुड गुड गुड, गो अहेड। वेरी यस क्यूट। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। आंखों शाबाश। में ही पानी आ गया है। देखा, I just wrote it to impress you. First You're time. cute, brother. फर्स्ट टाइम किया इसने रीडिंग? First पहले time नहीं किया किया? कभी? क्लास में किया होगा Oh my 2-3 God. साल पहले। What is your good name? What? Name? What is your name? जिहान। Jihan. How you did this? You don't feel like that you are blessed with superpowers? No. You don't see other kids like, you know, like sympathy, like they are poor, they don't know anything and you can read it. No, you earn it, and like I told you, trust your first thought. It will work. Not everyone can do it. मुझे लगता है कि जो मैम ये वीडियोस देखता है वो विश्वास ही नहीं कर सकता, जैसे मैं नहीं कर रहा था अभी आपकी बातों में। मैं हाँ। ये कैसे होगा? यार तो आप बताओ कैसे करते हो आप ये सब? क्या सीखा आपने? Um, आप बताओ, वहाँ पर सारे बच्चे देख रहे हैं आपकी वीडियो। मैंने I learned क्योंकि because पहले thought always it will be correct. Sometimes correction हो सकता है, correction नहीं हो सकता है. Mostly it will be correction. So no, mostly it will not be correction. It will be correct. So I always trust my first thought. But where you learned all this? When I did intuition level 1. So उसमें क्या किया आपने, बताओ भैया को। तो कितने साल से आप कर रहे हो, कब से कर रहे हो?
6. 6 years? तो अब बाकी बच्चे दोस्त बनते हैं आपके? तो फिर आप उनको जज करने की कोशिश करते हो जब वो चुप रहते हैं? थॉट पढ़ने की कोशिश करते हो उनके? कैसे कैसे थॉट्स मिलते हैं आपको अपने एज ग्रुप के बच्चों के? एक पूरा तो सुन रहा भी नहीं है, ऐसे है। हाँ और मुझे पता है वो कुछ डे ड्रीम कर रहा है। और थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स फुटबॉल स्पोर्ट्स सब दिख रहे हैं, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा। और बस लाइक 2 ही सुन रहे हैं, 2 बच्चे ही सुन रहे हैं क्लास को, पूरी क्लास में से? आपको ही पता लग जाता है अगर कितने 50 बच्चे हैं क्लास में तो 2 ही टीचर को सुन रहे हैं। वो 2 में से आप होते हो एक के नहीं? होते हो समटाइम्स, या सुनना नहीं पड़ता, ऐसे ही सुन लेते हो? आपका ध्यान कहाँ होता है? थोड़े टाइम। अच्छा, आप जैसे मेरे मन में इस टाइम क्या चल रहा है आपके दिमाग में आ जाएगा? क्या चल रहा है? टॉपिक बताना है, अब तो हो जाएगा ना। टॉपिक बताना है। मैं बोलूं? टॉपिक बोलो, कर लूंगा। बोल रहा हूँ, पूरा बोल रहा हूँ, बार बार टॉपिक नचा रहा हूँ पूरा। कुछ फ्रूट का टॉपिक। नहीं। अच्छा, आप फ्रूट सोचो कोई। फ्रूट सिंपल फ्रूट सोच लिया मैंने। ऑरेंज। नहीं। मैंगो। ओए, एक दूजा सही। ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड भाई तेरे चरण कहाँ है भाई? वाओ, मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है। हाँ? मैं पहले सोच रहा था कि मैं पार्टी पे कपड़े कौन से डालूंगा रात को। और क्या कर सकते हो आप? घर में बता सकते हो मेरे कौन कौन है? छोटे बच्चों से नहीं कराते हम। ओके, क्या कर सकते हो? आपकी अपनी कला के बारे में बताओ। आप बताओ अपने स्कूल में, आपके स्पोर्ट्स में क्या क्या करता है ये? टेल अबाउट योर स्पोर्ट्स। मेरा नाम मालूम है आपको? नाम जान लो मेरा। व्हाट स्पोर्ट्स आई डू? आपके सिर के बाल कितने हैं? I'll tell you how I can predict where the ball will go in sports. Yeah, say. Okay. In football, I can predict where the ball is because see, when I'm playing now, I use it. I don't close my eyes. It's just going everywhere in my brain. So I'm thinking like, where will it go? That's my first thought, and then I think it will come. I think they'll get a pass to me. Pass exactly to me. Oh my God. तो मैम ये इंट्यूशन प्रोसेस किस एज तक चलता है? ये 18 एज तक चलता है। 18 तक सीख सकते हैं, उसके बाद तुम्हारी लाइफ के लिए तुमने एक बार सीख लिया 5 से 18 साल के बीच में, फिर ये फॉरएवर है तुम्हारे साथ। उसके बाद नहीं सीख सकते? उसके बाद नहीं सीख सकते। ओह माय गॉड, ये मतलब भगवान की तरफ से ही है या? क्योंकि आई थिंक बहुत सारे हमारे अंदर विकार आ जाते हैं, बहुत सारे फियर्स, डर आ जाता है, और ये बहुत जो सारे बड़े डाउट्स आ जाते हैं। ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, फिर जब ये इस एज में सीख गया, कल को ये फुटबॉल का प्लेयर बन तो गया। अभी देखो दिव्य कृति एशियन गेम्स में जो गोल्ड लेके आई है पहली बार इक्विस्ट्रेन में, वो आर्ट ऑफ लिविंग इंट्यूशन प्रैक्टिस करती है रोज। और दिव्य ताड़ीगोल जो सिल्वर लेके आई है शूटिंग में, तो वो भी आर्ट ऑफ लिविंग इंट्यूशन प्रैक्टिस करती है। उसका क्या मतलब कनेक्शन होता है आपस में? तो स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज के बाद डिस्कस करते हैं। अभी कुछ रहेगी एक्टिविटी? आपका बच्चे कुछ करना है? आओ यार, आ जाओ। मेरे को तो 6 घंटे में डालो। क्या करोगे? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू रेहान। क्या करोगे आप? आप कुछ तूफानी कर दो। इनसे क्या करें? टिक टैक टो खेलोगे भैया के साथ? ओ, तो टिक टैक टो मतलब? या कोई भी गेम खेल सकते हैं, वैसे हमारे पास है नहीं ना बोर्ड गेम, नहीं तो बोर्ड गेम खेल लेते हैं आपके साथ। और कलरिंग करेगी? कलरिंग भी कर सकती है, वहाँ कलर्स पड़े हैं, कलरिंग बुक। वो जो हम बना रहे थे कुछ ना कुछ, वो अच्छा वो करते हैं। हाँ ठीक है, मैं यहाँ बनाऊंगा, ये वहाँ बनाएगी। ठीक है, तो इसी पेपर पे बना लो। अच्छा, मैं साथ साथ ही बनाऊँ? हाँ, हाफ तो एक ही उसमें आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप उधर एक, यहाँ पर ही। ओके, तो मैं जो बनाऊंगा ये वो बनाएंगे। हाँ, आई थिंक यू कैन टेक अ ब्राइटर कलर। ओके, सेम कलर हो गया।
ऐसे में छुपा के भी बना सकता हूँ? नहीं, फिर वो उसको समझ में नहीं आएगा ना क्या बनाया ओके, आपने। ऐसे ही रखना। हाँ। मतलब ये बंद आंखों से भी देख रहे हैं भाई। हाँ। तो भाई ये कितना हो रहा है? भाई मैं नहीं लेकिन ऑडियंस के लिए ना मैं चाहूंगी आप कुछ स्क्रिबल करो, ताकि ऐसे नहीं लगे कि प्लान स्ट्रोक है। कुछ ऐसी छिटक दो, मतलब रैंडम स्क्रैच स्क्रिबल, क्योंकि स्क्रिबल प्लान नहीं हो सकता। ओके। ये तो लोगों को कहीं कहीं लगता है, कभी कभी हमने प्रैक्टिस किया है, या पहले रिवर्स ऑर्डर है। हम कब तक लोगों को प्रूफ देंगे? एग्जैक्टली। जिन लोगों को प्रूफ चाहिए वो खुद आके देख नहीं सकते। अच्छा, इन हाँ। पे कभी किसी ने चैलेंज किया, जैसे डिबेट नहीं करते बड़े बड़े चैनलों पे आके करके दिखाओ, तो करते हैं? हाँ, करते हैं। तो बच्चे तैयार रहते तो हैं। एक बार हमने क्या किया था, ऐसे कैनवस लिया था मैंने, और जैसे मैं बोला ना अनप्लान्ड करना है, ये तो पेन है हमारे हाथ में, तो मैंने बच्चे को मैंने पेंट्स लिए अपने हाथ में, जैसे होली के होते हैं ना, ऐसे फेंक दिए, स्प्लैटर कर दिए। वो तो प्लान नहीं हो सकता। ऑब्वियसली। तो उस बच्चे ने भी सेम स्टाइल में, वो सेम पैटर्न में कलर्स फेंके कैनवस पे। ऑफ कोर्स गिरा अलग से, बट वो सेम पैटर्न आया, बिल्कुल सेम। तो जैसे ये बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, तो ये डिबेट करते हैं इस टॉपिक्स पे? डिबेट तो कोई नहीं करता, क्योंकि जो सच है वो सच है। पर जैसे और- मैं अपनी आंखों से देख के भी हजम नहीं कर पा रहा। अब जैसे ये क्यों? ब्लाइंड बच्चों को आप क्या बोलोगे, जो अंधा पैदा हुआ है और वहाँ भिंडी पड़ी है और वो ग्रीन पकड़ रहा है और ग्रीन कलर कर रहा है, तो आप बताओगे कि वो देख रहा है? नहीं। उसने बचपन में देखा ही नहीं है। जैसे वो उसने- कई बार क्या करते हैं, आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड के साथ ना वो आगे नमक भर देते हैं, निकालो। वो भी करते हैं। जैसे नमक भर देते हैं कई बार आंखों पे, तो ऊपर ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। हमने सारे ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया हमने। आटा डाला है, कुछ भी नहीं छोड़ा। पट्टी, हाँ सब कुछ ट्राई कर लिया। मतलब सबसे ज्यादा स्केप्टिक मैं ही थी, जैसे मैंने आपको बोला ना फर्स्ट टीचर मैं थी, तो सबसे ज्यादा स्केप्टिकल मैं ही थी। मुझे सबसे ज्यादा डाउट्स होते थे कि ये यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। तो मैंने हर कुछ ट्राई कर लिया इनके ऊपर। ओह माय गॉड। जो बंदा, तभी मेरे अंदर इतना विश्वास दृढ़ हो गया है, क्योंकि जब अंधे बच्चे कर रहे हैं, जब गूंगे बहरे बच्चे कर रहे हैं, उनकी आंख में पट्टी है, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनका सिर्फ टच काम कर रहा है और सूंघ काम कर रही है, वो फिर भी बता रहा है बच्चा, वो बच्चा सूंघ रहा है, वो बता रहा है। मैंने एक फोटो दी उसको शिवलिंग की, वैसे सूंघ के बता रहा है कि ये बिल्व पत्र की खुशबू आ रही है मुझे, और ये शिवलिंग है। अभी हमें बैठ के बहुत सारे सवाल करने हैं मैम, आप प्लीज आ जाइए। और क्यों, कैसे, क्या, कहाँ से शुरू हुआ, और थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया आपका। सत श्री अकाल, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एक टॉक शो के ऊपर। दोस्तों, जो आपने अपनी आंखों से घर पे बैठ के वीडियो पे देखा, वो मैंने असली में देखा है। और जो मुझे जानते हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता, और मैं कभी भी किसी के साथ मिल के बेवकूफ़ तो किसी को नहीं बनाता। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरी कोशिश तो बहुत पुरानी थी, पर कहते हैं कि जब भगवान ने लिखा होता है, जब आपके अच्छे कर्म होते हैं, तभी ये मौका मिलता है। तो आज मुझे मेरे बड़े दीदी कह लो, या जिनको सोशल मीडिया पे देखा था, और ये नहीं कभी सोचा था कि पॉडकास्ट का सिचुएशन बनेगी, पर कैसे बन गई ये बाद में बात करेंगे। पर आज मुझे मौका मिला इनसे बात करने का। तो श्रेया जी, आपका पॉडकास्ट पे स्वागत है। सत श्री अकाल। मैं हिंदी च मैम, तुसी पंजाबी च एंट्री। सबसे पहले तो अस्सी भी आप, सीख गए हैं। वाह वाह वाह, ले गए आप। Intuition। इस पॉडकास्ट के नंबर आप ले गए। मेरे दिल में चल रहा था कि मैं इतने मुश्किल से हिंदी बोल रहा हूँ और मैम ने आती ही पंजाबी। सत श्री अकाल, कैसे हो मैम? बढ़िया। सबसे पहले तो मैम, मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे नालायक बच्चे होते हैं, आपके जीरो से सिखाना है। तो हम पंजाब से आए हैं, तो आपने बताना है कि ये जो हमने देखा इस टेबल के ऊपर, और मैं गवाह हूँ, ये क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, और आप अपने बारे में बताएं। तो मेरा नाम श्रेया है, और मैं पिछले 25 साल से सिखा रही हूँ आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स, और करीबन 12 लाख बच्चों को सिखा चुकी हूँ, और 40 देशों में घूम चुकी हूँ। वाह। और बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों को सिखाने के पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, सच बताना चाहूँगी कि मैं बच्चों से हेट करती थी, नफरत होती थी मुझे। अगर बच्चा मेरे सामने आ गया तो मुझे होता था कि ये बंद करे, चुप करे, क्यों चिल्ला रहा है। क्यों? बस मुझे इरिटेशन होती थी। वो जैसे बिहेव करते हैं, जैसे एक्ट करते हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं,
गंद फैला रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे बच्चे। तो मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था बहुत साल पहले, आर्ट ऑफ लिविंग का, नो योर चाइल्ड। तो 2 घंटे का प्रोग्राम था बस, और हमारे टीचर थे नकुल धवन जी, जो बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, और उन्होंने इतनी प्यार से सिखाई, गुरुदेव का ही ज्ञान है, हर बच्चे के अंदर जो विकार हैं वो क्यों हैं। जैसे अगर बच्चा चिड़चिड़ा है क्यों, अगर बच्चा गुस्सा करता है या उसके अंदर क्रोध है क्यों है, अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसका रूट कॉज क्या है। हम बाहर की व्यवस्था देख लेते हैं कि बच्चा चिल्ला रहा है, उसको बोलते हैं चुप रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, पर उसका एक रीज़न है, एक रूट कॉज है, वो क्या है। तो ये 2 घंटे की वर्कशॉप में उन्होंने हर चीज़ समझाई कि अगर बच्चा ज़िद्दी है, अगर आपको 10 बार आप बोल रहे हो उसको, वो सुन नहीं रहा है, वो क्यों नहीं सुन रहा है, तो इसका क्या कारण है। तो जब वो कारण समझ आ गया मुझे, तो मुझे लगा यार ये बच्चे तो भगवान के दिए गए आकार हैं। वाह। तो मेरा बिल्कुल पूरा परसेप्शन ही चेंज हो गया। जिस बच्चे को मैं देखती थी मुझे लगता था तो भगवान है, और मुझे इतना प्यार हो गया, मुझे लगा कि नहीं, मुझे बच्चों को ही सिखाना है। वाह। और आज की डेट में वो प्रोग्राम करने के बाद मेरा इंट्यूशन खुद इतना डेवलप हो गया है कि दूर से भी अगर मैं बच्चों को देख लूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। बस एक नज़र, पार्क में भी वो खेल रहा है या बात कर रहा है या दोस्तों के साथ, या हमारे साथ बैठा है शायद दूसरे टेबल पे अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं देख के बता सकती हूँ कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जो गुरुदेव का ज्ञान है वो इतने सिंपल तरीके से दिया गया है कि हम सोचते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, काउंसलर के पास जाएं, दवाइयाँ लें, पर वो रीज़न नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। ऊपर ऊपर की चीज़ें ठीक होगी। आज हमने, हमारे सर दर्द हो रहा है, हमने क्रोसिन खा ली या कुछ सर दर्द की दवाई खा ली, ठीक है, उस वक्त के लिए ठीक, पर वो कारण क्या है, बिल्कुल वो कारण समझना ज़रूरी है। तो वैसे ही पढ़ाई में इतने सारे कारण होते हैं, है ना, हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, या हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे पंजाब के लोग बड़ा खेलना पसंद करते हैं। जी जी जी। तो खेलने में अगर आपका मन इधर से उधर 1 सेकंड के लिए गया तो आप आउट, बिल्कुल, है ना। या हम करना चाहते हैं पर हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, वो क्यों हो रहा है हमारे अंदर। फाइनली तो अंदर की आवाज़ ही बोल रही है, बिल्कुल, है ना। और डर भी कहाँ है, अंदर है, और चिंता भी कहाँ है, अंदर है, सब कुछ तो हमारे अंदर है। तो हमने पूरी लाइफ हमने सिर्फ सुना है कि ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, ध्यान से खेलो, ध्यान से जाना बेटा, वापस आराम से आना, पर वो ध्यान क्या है कभी सीखा ही नहीं, किसी ने ना सिखाया, ना स्कूल में ना घर पे। मेरे को लगता है कि सीखने वाले शायद हैं, सिखाने वाला आपका पॉइंट है कि सिखाया किसी ने नहीं। आज मैं भी शॉक्ड हूँ, पहली बार मैं आउट ऑफ द टॉपिक कह लो, या मेरे अच्छे कर्म या कहूँ या बुरे कर्म, की मुझे इतनी लेट ये टॉपिक के बारे में पता लगा कि ये भी ज़िंदगी में एक क्रिया है, आर्ट ऑफ लिविंग। तो आप पहले बेसिक सा समझा दो कि आर्ट ऑफ लिविंग है क्या, जो लोग नहीं जानते। बस जीवन जीने की कला है, कैसे अपने आप को आप समझ पाओ, आप कौन हो, आपका क्या मकसद है, आप क्यों यहाँ पर हो। मेरा ये सवाल है कि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, और ये जेन्युइनली पॉडकास्ट में नहीं, जिसने मेरे पॉडकास्ट बहुत देखे हैं, मैंने 400 पॉडकास्ट किए हैं, तो उसमें ये सवाल मेरा होता ही होता है कि हमें लाइफ क्यों मिली है। तो गुरुदेव बोलते हैं ना, ये प्रश्न बस वही व्यक्ति सोच सकता है जिसकी सोच बड़ी ऊंची है, और जो बोलेगा उसको पता नहीं है, और जो बोलता है उसको पता नहीं है। क्या है, प्लीज़ मेरे को बताओ। बस ये खुद का वो एक्सप्लोर करना है आपको। खुद तो मेरा दिल कई बार कहता है, जैसे हम सबका ना अलग अलग इस बात के ऊपर आंसर है। कोई कहता है कि मैंने दूसरों के लिए ज़िंदगी जीनी है, यही है। कोई कह रहा है खुद के लिए जीनी है। जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे हम कोई सोशल वर्क करते हैं तो जो नहीं करता वो ये बोलता है यार तू बेवकूफ़ है, उनके कर्म है बुरे, उनको भुगतने दे, तू अपने ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहा है उनके ऊपर हेल्प करके। तो इस पे गुरुदेव क्या कहते हैं, या आपकी सोच क्या है इसके ऊपर? नहीं, गुरुदेव वही बोलते हैं कि जो आपके अंदर से आ रहा है, हर चीज़ तो आपके अंदर से ही आ रही है। आपने ये डिसाइड किया आपको ये करना है, ये कहाँ से आया? अंदर से आया। ये अंदर को हमने समझा ही नहीं है। सिंपल यही बात है। ये अंदर की आवाज़ जो है उसको हम समझ नहीं पा रहे। इतने सारे, अब जैसे आपने उसका पॉडकास्ट देखा जो छोटा सा बच्चा कर रहा था, वो बार बार बोलता पहला विचार। हमें इतने, आपने बोला करोड़ों विचार आ रहे हैं मन में, हमें पता नहीं हमारा पहला विचार क्या है, पर इंट्यूशन वही है जो सही विचार है सही समय पे, और जो पहला विचार होता है ना वही इंट्यूशन होता है। तो यही कला हम सिखाते हैं बच्चों को। कल को बड़े होंगे बच्चे तो सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, किससे बात करना है किससे नहीं करना है, और एग्ज़ाम में अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। इतना कन्फ्यूजन होता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, पढ़ना तो सब कुछ है, पर एक अंदर की आवाज़ बोलती है हमें, हम सबको बोलती है कि नहीं मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आपको भी आया होगा ये थॉट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना।
या घंटी बजती है तो सडनली आपको पता होता है यार दरवाजा खोल, वो आया भी नहीं है व्यक्ति ऊपर और सामने खड़ा होता है। तो इंट्यूशन की झलक हर एक के अंदर है, आपके अंदर भी है, हमारे जैसे वो अंदर भी है। डेजा वू टाइप होता है कि जो कुछ होने होने वाला है। पहले पता लग जाता है। डेजा वो थोड़ा अलग है, पर ये वो प्रिमोनिशन होता है कि हाँ पता चलने वाला है, वो भी हो जाता है बच्चों के अंदर। पर सही में ये क्या ज्ञान है, उनकी लाइफ के लिए है, उनके जीवन के लिए है, खुद के लिए, ना कि ये प्रदर्शन के लिए है। मैं वो कि- सोच रहा था कि एक एक्टिविटीज तो चलो जो हो गई, हाँ अब एक्टिविटीज खींच के ले आई मुझे ये पॉडकास्ट के ऊपर। हाँ अब मुझे जानना है, जैसे मुझे एक तो रिग्रेट हो रहा है कि मेरे को 18 साल से पहले किसी ने क्यों नहीं इस लाइन में डाला। इसलिए नहीं कि मैं किसी का बुरा करना चाहता था, पर एटलीस्ट मैं अपना बुरा होने से पहले बच जाता। एग्जैक्टली। पर वो भी लोग कहते हैं कि जो लिखा है वो होना है, अब बच सकते ही नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पर इसका ज्ञान भी तो है ना, थोड़ा पुरुषार्थ तो भी है ना अपना। विवेक दिया भगवान ने। हमारा जो विवेक है उस पर तो हमको काम करना ही है। तो ये विवेक ही है जो बच्चों के अंदर जो ये ज्ञान ऊर्जा है। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से सिखाती हूँ, समझाती हूँ। आप एक गुब्बारा लो, ठीक है, गुब्बारे को फुलाओ और फिर उसको छोड़ दो, क्या होगा? खत्म हो जाएगी हवा, कैसे जाएगा? इधर उधर उधर उधर। वैसे ही हमारा दिमाग है, जैसे जैसे ये लंग्स है ना, ये हमारे गुब्बारे हैं, जैसे जैसे छोटे होते जा रहे हैं उतना रेस्टलेसनेस बढ़ रही है। तो जितना हमारे फेफड़ों में ऊर्जा जाएगी, ऑक्सीजन जाएगा, उतना ज़्यादा मन में ऑक्सीजन जाएगा, उतना ज़्यादा शरीर काम करेगा। सिंपल लॉजिक है। तो हमारे क्या है, फेफड़े और छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि मोबाइल एडिक्शन आ गई है। पूरा टाइम बच्चे, उनकी एक्सरसाइज क्या तो उंगली की एक्सरसाइज है, या बच्चे घर पे बैठे रहते हैं। अब आप और मैं जब हम छोटे थे, हम बाहर खेलने जाते थे तो हमारे फेफड़े अच्छे से यूज़ करते थे हम। पर अभी तनाव की वजह से या सोशल प्रेशर की वजह से इतना हम बाहर जा नहीं सकते हैं। तो क्या फेफड़े छोटे होते जा रहे हैं, उसकी वजह से लंग कैपेसिटी छोटे होने से मन भी श्रिंक होता जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रहा ब्रेन पे, तो ब्रेन कम काम कर रहा है, मतलब शरीर भी उतने ताकत नहीं है। तो प्राणायाम, प्राणा माने एनर्जी, यामा माने दिशा देना। तो जब तक बच्चा प्राणायाम नहीं करेगा तब तक वो सही दिशा पकड़ेगा नहीं। तो प्राणायाम से क्या होता है, उसकी ऊर्जा एक सही दिशा पकड़ती है। अब गुस्सा मतलब क्या, एनर्जी फैली हुई है, तो उसको सीमित करनी है, शांत हो जाएगा। कोई भी शांत व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। कोई भी शांत व्यक्ति अगर शांत है व्यक्ति तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा करेगा, चाहे वो खेल में है, चाहे वो स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, डांस में, एक्स्ट्रा कर ले, कुछ भी कर ले, वो शांत है तो सही डिसीजन लेगा। एग्जाम में उसका मन अस्वस्थ है या वो स्ट्रेस में है तो जो उसने पढ़ा है वो भूल गया है। बिल्कुल मेरे साथ तो होता था। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, तभी फेल होते थे। हम भूल जाते थे बिल्कुल, वो टीचर के सारा चेहरा देखते ही। ब्लैक, जैसे क्वेश्चन पेपर सामने ऐसे लगता था जो सारा पढ़ा सी होता है ही नहीं। हाँ, और वो क्लासरूम के बाहर जाते ही सडनली होता है अरे यार वो तो मुझे याद था। तो इंट्यूशन यही ज्ञान है कि उनको सही टाइम पे सही विचार दे। ये मिस्टेक जो हम सब ने की है लाइफ में, चाहे वो पार्टनर हो जाए, चाहे वो हमारी करियर चॉइस हो जाए, चाहे वो पढ़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो मन को एकाग्रित करना ज़रूरी है। और जैसे मेंटल बोलते हैं ना, डेंटल हाइजीन, दांत तो साफ कर लेते हैं, मन को साफ करने के लिए क्या है, मेंटल हाइजीन बहुत ज़रूरी है आजकल। मैम, मैजिशियन और ये जो इंट्यूशन प्रोसेस है, इसमें सभी में क्या फर्क है? जैसे मेडिसिन तो जो जादू टोना वो सब नकली है। नहीं, मैजिशियन जो फेस रीडिंग कर लेते हैं, फेस रीडिंग जो मेंटलिस्ट बोल रहे हैं, मेंटलिस्ट, तो वो तो माइंड रीडिंग, वो भी एक कला है, वो भी एक, मतलब मैं नहीं कहूँगी वो इंट्यूशन है, इंट्यूशन तो उससे भी परे है। देखो 3 तरह का ज्ञान है, ठीक है। एक है जो हमने सुना है या देखा है, दूसरा है जो, अब जैसे मैं बोलूँगी सूरज डूब रहा है, सूरज डूबता नहीं है, हमें लगता है सूरज डूब रहा है, वो सेकंड तरह का ज्ञान है। या पेन डाल दो आप बीकर में तो लगता है टेढ़ा हो गया, पर टेढ़ा नहीं है, सीधा ही है ना। तो इंट्यूशन क्या है, उसके परे है। जो 5 इंद्रिय है हमारी, देखना, सुनना, राइट, टेस्ट है, स्मेल है, टच है, इसके परे है। जो छठी इंद्रिय है वो है इंट्यूशन, जो 6 सेंस बोलते हैं हम, जो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और हर एक बच्चे के अंदर ये बीज डालना सही समय पे बहुत ज़रूरी है। 100%। क्यों? क्योंकि वो फिर देखो टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती जा रही है, हम बोलते हैं AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर ये है इनर इंटेलिजेंस। फ्यूचर यही है, फाइनली अंदर से ही आविष्कार हो रहे हैं।
अगर एआई का भी कुछ इन्वेंशन हुआ है, कहाँ से हुआ है? अंदर से। अंदर से हुआ है। टेक्नोलॉजी सारी आप इनोवेशन। बताओ, गूगल पावरफुल है, एआई पावरफुल है, या हमारा माइंड जिसने बनाया है उस पे ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। सवाल तो मैम बहुत हैं, आपके पास टाइम की कमी है, तो मैं ज़रूरी सवाल जो मेरे को लगते हैं वो मैं लेना चाहता हूँ कि जैसे ये जो सारी एक्टिविटी मैंने अपनी आंखों से देखी, मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा कि यार क्या हो रहा है ना। टाइम लगेगा मेरे को, मैं मिलूंगा आपसे दोबारा इस बात पे और रिसर्च करूंगा। पंजाब में मैंने रिक्वेस्ट की कि इसके आप प्लीज़ आएँ। कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे जैसे आप बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखाते हो कि उन्होंने माइंड पावर से कुछ, किसी का कोई इंसान गुम गया फैमिली का तो वो ढूंढ लिया, तो लोग नहीं बोलते कि जैसे देश में हमारे पीछे कोई हमला हुआ, कोई कुछ उग्रवादी आ गए, कोई टेररिस्ट आ गए, तो ये बच्चे क्यों वो नहीं जज कर सकते कि वो हमारे देश में घुसा बच्चे है? कर रहे हैं, कर लेते हैं। कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है, तो फिर वो बच्चे पहले से बता देते हैं। तो उनकी इन्फॉर्मेशन को सीरियस नहीं लिया जाता आगे से, या वो देर हो जाती है? नहीं, हमने बच्चों को बहुत नेचुरल रखा है, और ये ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है। अगर उसको खुद के लिए, जैसे एक एग्जांपल लूँगी मैं, तो ये बच्ची बांग्लादेश गई हुई थी और छोटी थी तब, और अपने पेरेंट्स के साथ उसको ऐसी एक फील आई कि अभी अर्थक्वेक होने वाला है। तो उसने मम्मी पापा को, लिफ्ट में थे वो 17 फ्लोर पे, 17 फ्लोर पे, सडनली उसने मम्मी पापा को बोला बाहर निकलो, अर्थक्वेक आने वाला है। उसके पापा ने बहुत लाइटली लिया, समझे नहीं, पर उसने, बच्चे ने इतना अंदर से उसको आया ना, वो रोने लग गई। उसने बोला बाहर निकलो, और उसी वक्त अर्थक्वेक आया, बचा लिया उसने। नीचे आए, उतरे, बाहर निकले बिल्डिंग से, और उसने बोला अभी 5 मिनट में एक और अर्थक्वेक आने वाला है, यहाँ से निकलना पड़ेगा, और वही हुआ। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस बच्चों के साथ खुद हुए हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे इंट्यूशन ने उनको बचा लिया है। अब मैं आपको एक छोटी सी बच्ची का एग्जांपल दूंगी, 5 साल की, क्योंकि हम इंट्यूशन 5 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए ही करते हैं जी। तो लोग सोचते हैं 5 साल के बच्चों को क्या करेंगे, उनको क्या समझ आएगा ध्यान। तो एक दिन क्या हुआ, वो खेल रही थी घर पे, और उसकी नानी ने बोला मैं 5 मिनट बाहर जाके आ रही हूँ, घर बंद करके वो गई। बोला ज़्यादा मस्ती उस्ती मत करना। अब ये बच्ची गई होगी मंदिर में, कुछ वहाँ दिया जल रहा था, उसकी फ्रॉक ने आग पकड़ ली। तो वो, आप इमेजिन नहीं कर सकते उसने क्या किया। वो घर के अंदर, बाथरूम के अंदर भागी, उसने शावर ऑन कर लिया। 5 साल की बच्ची ने? 5 साल की बच्ची। तो उसकी नानी जब घर आई, उसने बोला तेरे को कैसे आया ये थॉट? बोलती है इंट्यूशन आया मुझे अंदर से आया मुझे कि रन टू द बाथरूम एंड टर्न ऑन द शावर। नहीं तो एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, डर जाएगा। सियाने नर्वस हो जाते हैं। हाँ। कि क्या हो गया। तो सही समय पे वो जो एक्शन लिया बच्चे ने, वो दर्शाता है कि ये ज्ञान ज़रूरी है बच्चों को देना, और ये एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लेके आ रहा है। तो हर फील्ड में हम देख रहे हैं, चाहे अब देखो स्पोर्ट्स की मैं एग्जांपल देती हूँ, तो ये बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, और कहीं ना कहीं क्या हुआ, धीरे धीरे प्रैक्टिस नहीं हुई या जो भी हुआ, वो टीम से निकाल दिया गया। तो बहुत नाराज़ हो गया। फाइनली उसके पेरेंट्स ने ढूंढा कि अब इसकी कॉन्फिडेंस कैसे ऊपर लेके आए कोई, क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाना, उसके खेलना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सब इंटरेस्ट चला गया था। किसी ने बोला आर्ट ऑफ लिविंग ट्यूशन प्रोसेस करा दो, आया मेरे क्लास में, और आप बिलीव नहीं करोगे, वो अभी स्कूल का कैप्टन है। ओह वाओ। और उसने इतने अवार्ड्स जीत लिए हैं कि उसके माँ बाप बोलते हैं कि अंदर से इतनी ताकत आ गई उसके अंदर जो उसको ज़रूरत थी, और वो इस कोर्स ने दी है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अंदर को ताकत देनी है, तब बच्चा कुछ भी कर लेगा, उसको जीवन में जो करना है। और जैसे आप बात कर रहे हो पंजाब की, पंजाब में ड्रग्स की बहुत प्रॉब्लम है। तो बच्चे आते हैं हमारे कोर्स में, बहुत सारे बच्चे आते हैं। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, 18 साल से ऊपर वाले भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, okay. 5 से 18 तक नहीं, कोई और कोर्स कर सकते हैं ट्यूशन? हाँ जी, आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। okay. यूथ के लिए एक है हैप्पीनेस फॉर यूथ, okay. वो प्रोग्राम कर सकते हैं। और तो वो पेड होते हैं फिर सारे? हाँ जी, सारे प्रोग्राम्स। कितने पैसे होते हैं एक कोर्स के मिनिमम? हर सिटी के हिसाब से होता है। छोटे गाँव के 700 रुपये, कहीं 1000 मंथली? नहीं, एक लाइफ टाइम फीस है। ओह माय गॉड। बस एक बार कर लो सुदर्शन क्रिया, और देखो आपके अंदर से कैसे एक नई ताकत पैदा हो जाती है। मेरे को तो आपकी टीम देख के, बच्चे देख के इतना अच्छा लग रहा है कि आप कहाँ छुपे बैठे हो, थोड़ा और फैलो। थोड़ा और बड़े लेवल पे फैलो। देखो सिंपल है, एनर्जी ऊपर होगी तो खुशी होगी, 100%। और खुशी होगी तो आप कुछ अच्छा काम कर सकोगे समाज के लिए, 100%। है ना। अगर ऊर्जा नीचे है तो डिप्रेशन है, या सुसाइडल थॉट्स आएंगे, या मन ही नहीं करेगा कुछ करने के लिए, या विकार भर जाएंगे अंदर, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, डर बढ़ जाएगा, डाउट्स आ जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा नीचे है। तो सुदर्शन क्रिया करने से तो क्या होता है, हमारी ऊर्जा उठ जाती है,
ऊर्जा उठ जाती है ऑटोमेटिकली, मन स्वस्थ है तो फिर तन स्वस्थ है। पॉलिटिशियंस नहीं मिलते मैम आपको या आपके बच्चों को कि भाई फ्यूचर बताओ हमारा राजनीति का क्या बनेगा क्या नहीं, मिलते हैं? मिलते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चे? नहीं, बच्चों को एथिक्स सिखाया जाता है, ये सब कुछ चीज़ें आंसर नहीं करनी होती ओह है। माय गॉड, वेरी गुड। जैसे बर्थ है, किसी का जन्म है, मृत्यु है, और कुछ जैसे लॉटरी बता लो, बता देते हैं। शेयर्स नहीं, इनको सिखाया जाता है कि ये सब आंसर नहीं अनएथिकल करना कुछ नहीं करना। नहीं, एथिकली कुछ बच्चे एथिकली सही नहीं है। शरारती बच्चे नहीं होते कुछ बीच में से जैसे जैसे जिसका बाप ही शरारती है वो बच्चे को कहता है बेटा तैयार हो जा। देखो इंट्यूशन क्या है ना, आपकी ऊर्जा जब उठती है ना तो आप हमेशा पॉजिटिव ही होते हो। तो पॉजिटिव दिमाग कभी शैतान का काम नहीं कर सकता। कोई रेयर केस भी नहीं आया कभी कोई ना। शैतान बाप हो नहीं। वो बच्चों को बोले तेरे को पापा की कसम है बता बेटा शेर कौन सा लूं मैं? नहीं, आज तक तो नहीं आया। 3 Well, लाख नहीं, बच्चे आए भी सिखा नहीं। दिए हैं, पर आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं एक्चुअली आया। मैं पॉडकास्टर हूं ना, मुझे फिर सवाल पूछने पड़ते हैं क्योंकि नहीं, अच्छी बात है। क्योंकि हम 28-29 साल के हो गए हैं, हमने ये कोर्स कभी किया नहीं, तो मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि क्यों नहीं किया। हुआ होता तो मुझे शायद भी होता है, पर मैंने सुदर्शन क्रिया की थी जब मैं 8 साल की थी, और मुझे याद है मैं जब एग्जाम में जाती थी मुझे पता होता था कि कौन सा एग्जाम क्वेश्चन आने वाला है, ओह माय गॉड। अंदर से आता था। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे तो यार तू पढ़ती नहीं है तो कैसे इतने अच्छे मार्क्स ले आती है। बोला मुझे बुक दिखा, मैं उसको बोलती थी चल ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये पढ़, ये पढ़, ये तो पढ़, वही आता था। और वही आता था। और मेरे को रात को मेरे को याद है मैं 2 बजे कभी कभी उठ जाती और मुझे लगता था यार मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये आने वाला है कल एग्जाम मेरे में। को ये लग रहा है मैं ज्यादा रिएक्ट तो नहीं कर रहा कि ओ माय गॉड, मतलब मेरे लिए पंजाब च रह के बहुत बड़ी गल है यार ये, मतलब मैं या लेट बहुत हाँ, मेरी नॉलेज बहुत घट है, नहीं, ये है बहुत बड़ी बात मैं है। बहुत लेट हूँ, या कि ये सच में बहुत बड़ी बात है। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि इतने दुनिया में देश हैं, अगर ये सारा ही सब कुछ सीख लें तो फिर लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो जाएंगी। खत्म हो जाएंगी। पर मेरे को लगता है कि जिसका ऐसा दिमाग हो इतना जाए अपनापन बढ़ जाएगा लड़ेगा ही लोगों नहीं। में, और लोगों में जो सोल्यूशन है ना, जो देखो प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आएगी पर बच्चा सोल्यूशन निकाल लेगा। मैम आप ये बताओ, मेरे जैसे 28 साल 29 साल के जो लड़के हो गए हैं, लड़कियां, हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए क्या करें? आप ध्यान करो, प्राणायाम करो, आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया जो आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम है वहाँ से शुरुआत करो। सहज समाधि ध्यान है, बहुत बढ़िया ध्यान है। देखो मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तो पैसे से भी मुंह उठवा दोगे आप लोग तो फिर, मतलब आप बोलोगे छोड़ भाई क्या करनी है, महंगी नहीं, घड़ी। आई थिंक जीवन में हर चीज़ करनी चाहिए, पर एक अंदर से आता है, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। पर आपकी सिंपलिसिटी खुशी- देख के मेरे को खुशी लग रहा हर है चीज़ में कि है। बड़े सिंपल हो आप तो। फिर ये आपकी सारी टीम, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग के जितने भी लोग हैं, गुरुज हैं, टीचर, सब इतनी सिंपलिसिटी सबकी, हाँ जी, कोई मतलब ज्यादा देखो बड़प्पन अंदर है, ओए होए। साधना है ना, ओए असली धन तो वो है खुद के अंदर है, फिर तो कुछ भी कर लोगे आप। एक यूनिवर्सल देखो रॉयल्स राइस में भी हम बैठे हैं, हाँ, है ना, लिमोजीन में भी बैठी हूँ मैं, क्योंकि मैंने वहाँ रॉयल फैमिली में भी सिखाया है, जी मिडल ईस्ट में। पर मैं आपको बताऊंगी कि जो खुशी है ना वो ऑटो रिक्शा में भी मिल सकती है, वो 100% साइकिल चला के भी मिल सकती है। खुशी आपके अंदर है। इवन आप रोल्स रॉयस में बैठ के भी आप दुखी हो सकते हाँ हो, 100 बहुत देखा या है। हवाई में बैठे हो, आप देखा। सबसे बेस्ट हॉलीडे में गए हो, स्विट्जरलैंड में बैठे हो और आपका मन अगर चिक 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 कर रहा है, चिड़चिड़ापन है अंदर, या कुछ लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, मन के अंदर ही पैदा होता है पहले, बिल्कुल बिल्कुल बाहर तो है ही, पर मन के अंदर ज्यादा तूफान है बिल्कुल ना। असली मूवी तो थ्रिलर तो अंदर चल रही है। बिल्कुल। तो इसको अगर आप संभाल लोगे तो सहज समाधि ध्यान में यही है, ये सिखाया जाता है कैसे आपके जो विचार हैं, है ना, बहुत सारे विचार आते हैं, कैसे उसके लिए अगर आप एक डैम बना दो तो कंट्रोल आ जाता है। बिल्कुल। तो विचारों को कैसे आप थोड़ा सीमित कर सकते हो, उससे क्या होगा, आप शांत हो जाओगे। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि हमारे जो विचार होते हैं हो सकता है पास्ट के हैं या फ्यूचर के भी हो सकते हैं, एंग्जाइटी भरी हुई है आगे की, या भूतकाल में कुछ हुआ हमारे साथ, वो विचार हमें छोड़ता नहीं है। किसी की मृत्यु हो गई है या घर में कुछ क्लेश हो गया है, तो वो विचार हमें छोड़ते नहीं है। हम बैठे हैं अपने परिवार के साथ, दिवाली मना रहे हैं, अभी दिवाली गई, पर मन उसी में अटका हुआ है, बिल्कुल। या किसी का ब्रेकअप हो गया हो, बिल्कुल। तो वो विचार छोड़ नहीं रहा है। तो ध्यान करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हट जाती हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में मैम ये इंट्यूशन प्रोसेस को सिखाते हुए कितने साल हो गए? अभी 8 साल हुए हैं। अभी 8 साल से 8 शुरू से हुआ? 9 साल, हाँ जी। जैसे अभी अगर किसी 17 साल के बच्चे ने इंट्यूशन प्रोसेस सीखा आज से 8 साल पहले, आज तक उसकी आज वो 27-28 ईयर्स का है। सपोज उसकी शादी हो चुकी होगी, हाँ जी। तो चांसेस हैं कि उसने इंट्यूशन करके अच्छा बाउंड्री चूज हाँ, किया? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में जज बन गए हैं,
शादी हो गई। शादी हो गई है, बच्चे भी हैं उनके मेरा उनके बच्चे आ जाते हैं मेरे कोर्स में। मेरा सवाल है कि उन्होंने कोई ऐसा केस आया जिसमें इंट्यूशन प्रोसेस करके सीख के शादी की हो और डिवोर्स हो गया हो, पार्टनर ना अच्छा निकला हो? आज तक तो नहीं आया कैसे वैसे। सवाल है मेरे नहीं आया ऐसे। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो गलती कर सकता है। अच्छा, प्रैक्टिस इसकी रोज करनी पड़ती है? हाँ जी, बच्चे, अच्छा है प्रैक्टिस करे तो। मेरे को लगता है दुनिया के हर बच्चे को ये सीखना चाहिए। देखो मेरा कुछ- शादी का कोई प्लान नहीं है, अगर हुआ बच्चे हुए तो मैं जरूर सिखाऊंगा। 100% लोग वेट करते हैं 5 साल की उम्र जैसी हो जाए, लोग इंट्यूशन प्रोसेस के कोर्स में डाल देते हैं उनको। तो इसके डेली लाइफ में मैम क्या क्या फायदे होते हैं बच्चों को? सपोज एक पंजाब से किसी माँ ने अपने बच्चे को डालना है, मदर ने, तो उसको देखो सबसे सिंपल चीज है, बट बच्चा उठता नहीं है, हम्म, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा खाता नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है टाइम पे सोता नहीं है, या पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, फोन नहीं छोड़ता, या फोन नहीं छोड़ता, या माँ बोल रही है जा फोन छोड़ दे खेलने जा, नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना है, या मुझे उससे बात नहीं करनी है, या मुझे कहीं नहीं जाना है, दुखी करा हुआ है, घर को परेशान किया हुआ है, या घर में उद्यम मचाया हुआ है ना, या खिलौने छोटे छोटे खिलौने तोड़ देते हैं, क्योंकि ऊर्जा बिखरी हुई है। ऊर्जा को सीमित करना जरूरी है। अब देखो बच्चा चिल्लाएगा, है ना, बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि उसको एक दिशा नहीं मिली है योग और प्राणायाम के द्वारा, तभी वो चिल्लाता है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें अगर समझ जाए माताएं और उनको प्राणायाम ध्यान करा दे तो कई सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। फर्स्ट स्टेप मुश्किल है बच्चों को जोड़ने के लिए? जैसे किसी के फैमिली बैकग्राउंड में कोई टॉपिक ही नहीं आर्ट ऑफ लिविंग का, उसको एकदम से आर्ट ऑफ लिविंग में एंट्री करवानी। इतना मस्ती होती है ना इस कोर्स में, बच्चे इतना एंजॉय करते हैं कि एक बार करके, ऐसे भी बच्चे हैं हमारे जो 50-50 बार रिपीट कर चुके हैं कोर्स, सेम कोर्स। और एक कोर्स की कंपनी कितनी अलग ड्यूरेशन होती होती है। है? एक कोर्स की कितनी ड्यूरेशन होती है? तो कोर्स हमारा 2 फॉर्मेट का है, एक 17 दिन का फॉर्मेट है, 3 वीकेंड्स में होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे, और फिर एक संडे फॉलोअप होता है। तो 17 दिन में क्या होता है, बैठ जाता है टेक्निक, तो बच्चा रोज अभ्यास कर लेता है, और बीच में हम उनको ऑनलाइन प्रैक्टिस करा देते हैं जूम पे, तो बच्चा कहीं भी बैठा हो प्रैक्टिस कर लेता है। और एक ऐप दे देते हैं हम बच्चों को, ऐप में 22 मिनट्स का प्रैक्टिस है, जो सीनियर्स हैं 8 से 18 के लिए, और जो जूनियर्स हैं उनकी 7 मिनट की प्रैक्टिस है बस। हफ्ते में नहीं, रोज? डेली ओके। 7 मिनट के प्राणायाम है बस, और उसमें वो बस सेटल हो जाता है। और कितना टाइम लगता है मैम एक इंट्यूशन प्रोसेस कामयाब होने लगता है जब बच्चों का? वो कितना टाइम लगता है, कितने हफ्ते लगते हैं? तुरंत ही हो जाता है, यूजुअली तो तुरंत ही हो जाता है, अनलेस कोई बहुत डिफिकल्ट केस है माइंड का, नहीं तो ये 17 दिन में सीख जाते हैं बच्चे। और एक और वेकेशन फॉर्मेट भी है अपना 4 दिन का, तो 4 दिन और 5.5 घंटे रोज, तो बच्चे सेट हो जाते हैं। कभी इंडिया में वेकेशन होती रहती हैं, तो हमारे कोर्सेज पूरे इंडिया में होते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ बैंगलोर में या पंजाब में। तो कभी मेरा लास्ट सवाल है मैम, आपके पास टाइम बहुत कम है, एक तो मेरे अंदर सवाल आपको पता लग रहा होगा, सवाल 50 है, निकाल एक पा रहा हूँ। यूनिवर्सल कभी पता लगने की कोशिश की है कि यूनिवर्सल सच क्या है ज़िंदगी का, कि बस यही मकसद है जो तुम्हें ज़िंदगी मिली? एक तो हो गया ना, कोई किसी ग्रंथ से ले रहा है, कोई ग्रंथ बता रहा है ये जीना है, कोई ग्रंथ बता रहा है ये, असली जीवन का मकसद क्या है, विद प्रूफ कहाँ से मिलेगा? जैसे हम बोलते हैं कि बस यही जीवन है, जियो और जीने दो, कुछ लोगों का ये है, कुछ लोगों का लगता है कि सबका विकास सबके साथ यही जीवन है, कुछ लोगों का लगता है कि भक्ति जीवन है, कुछ लोगों का लगता है पाठ पूजा जीवन है। तो आपके हिसाब से यूनिवर्सल जीवन का मकसद क्या है? गुरुदेव बोलते हैं मेकिंग लाइफ अ सेलिब्रेशन ऑन दिस प्लैनेट। हर चीज को उत्सव की तरह मनाओ, चाहे दुख भी। दुख हो सुख हो। सक्सेस है आपकी स्माइल, आपकी वो कायम रहनी स्माइल है चाहिए। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, वाह। पैसा नहीं है, आपकी स्माइल है कि आप विरोधाभास स्थिति में भी आप खुश रह सकते हो, स्माइल कर सकते हो। अच्छा लगा मैं आपसे बात करके, पर ये रिक्वेस्ट है कि अगली बार थोड़ा पंजाबी में बोलना है, और अगली बार चम्मच बेंड करेंगे आप, आए पक्का। चलो, देख के बस, बच्चे देखो, बस देख के चम्मच बेंड कर देते हैं। मेरे दिल्ली टूर का ये बेस्ट पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट से भी ज़्यादा आपसे मिलके आप सबको बड़ा अच्छा लगा। अगर माइक ना भी होते तो इतनी एक्साइटमेंट से मैं बातें करता, और दिल की गहराइयों से वैसे मैं दुआएं ही दे सकता हूँ, क्योंकि कुदरत ने दोनों तरह का इंसान बनाया है, डिस्ट्रॉय करने वाला भी लगा हुआ है, बनाने वाला भी लगा हुआ है। अब दोनों उसके ही हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मैं कैसे लड़ूं, कि जिस पे तीर चलाना है उसने मुझे सिखाया है, वो कहता है भाई ये तो करना पड़ेगा, वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। तो फिर मेरे को ये लगता है कि अगर सब कुछ ही वो है तो फिर बस तो तमाशा ही देख रहा है बैठ के। भाई एक बंदा दुखी है कि जैसे आप बच्चों को सिखाना है, मेरे को बच्चों से बड़ा प्यार है, एक जो बच्चों को मारते हैं नजायज़,
दोनों ही दिमाग तूने बनाए हुए हैं, तो उसकी तो बारे में लंबी डिस्कशन हो जाएगी, पर स्टिल थैंक यू आप। पर हम शैतान को भी हम अच्छे बना देते हैं। और शैतान बनना चाहिए ना शैतान आता ही नहीं। शैतान बन ही नहीं सकता है। अच्छा नहीं बन सकता। नहीं, शैतान बन ही नहीं सकता ध्यान करने से। हाँ बिल्कुल, पर जो बन चुके हैं ऑलरेडी शैतान, वो उनका क्या वो करें? भी सुधर जाते हैं। जैसे सभी तो कोर्स नहीं करेंगे आर्ट ऑफ लिविंग का, उनको कैसे कंट्रोल करना है कि भाई तू कोई बात नहीं, आर्ट बस ऑफ आ जाओ, बैठ जाओ हमारे साथ, बस दुनिया अच्छी बन जाएगी। अच्छी बन जाएगी। क्या बात है, उम्मीद ये है। तो 100% गारंटीड है। लगे हुए हो आप कितने, मतलब बहुत लोग आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हैं और अपना भला भी कर रहे हैं, और जो नहीं जुड़े मेरे जैसे जैसे अब जुड़ेगा तो लेट मिले हम। थैंक यू मैम, बहुत Thank you शुक्रिया so आप much. हमारे शो। कैसे लगा आपको पॉडकास्ट? बहुत अच्छा। वाहेगुरु। वाह जी वाह, मैंने सबसे वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। फतेह। सब तो ਵਧੀਆ ਗੱਲ मैडम ने ये लगी कि कहने जब मैंने आपकी इंस्टा प्रोफाइल देखी तो मैंने सिर्फ नाम पढ़ा है, कुछ नहीं जानती मैं आपके बारे में। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਪੰਜਾਬ ਆਓ ਤੇ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।